दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आजकल दुनिया के अलग अलग कोनों में सनातन धर्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, रूस, यहाँ तक कि इस्लामी देश के लोग भी सनातन धर्म को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शांति का मार्ग मानते हैं तो कुछ इसे भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़ने का तरीका समझते हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद के साथ साथ हिंदू त्योहारों, मंदिरों और हिंदू रीति रिवाजों के प्रति भी विदेशी आकर्षित हो रहे हैं। यूरोपीय और अमेरिकी लोग हिंदू शादी समारोह को भी अपनाने लगे। वहीं इस्लामिक देशों में भी धीरे धीरे सनातन परंपराओं को लेकर रुचि बढ़ रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुंभ में दिखी इसी झलक की बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि किस तरह इस्लामिक देश के लोग भी चुपके आ रहे हैं कुंभ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विदेशियों के बीच किस तरह भारतीय शादी का क्रेज देखने को मिल रहा है। दोस्तों, राजस्थान, जिसमें से सबसे ज्यादा जयपुर, जहां पर विदेशी शादियों का एक तरह से हॉट स्पॉट बन गया। यहाँ की राजसी हवेलियों और प्राचीन मंदिर भारतीय संस्कृति में विदेशी जोड़ों को आकर्षित कर रही है। अभी आपने खबर तो सुनी ही होगी जिसमें बेलारूस के कपल दिमित्री और लिजिया ट्रेसेविच ने जयपुर के हरी महल पैलेस में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये यूरोपीय लोग अब वेस्टर्न वेडिंग स्टाइल को छोड़कर भारतीय पारंपरिक शादी कर क्यों रहे हैं? तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल भारतीय शादियों में जो रीति रिवाज होते हैं उनका एक गहरा स्पिरिचुअल अर्थ होता है। चाहे फिर 7 फेरों की परंपरा हो, अग्नि को साक्षी मानकर वचन देना हो, पूरे परिवार का इसमें शामिल होना हो, यह सब उन्हें भारतीय संस्कृति की गहराई की ओर खींचता है। वेस्टर्न शादियों की तुलना में भारतीय शादियां अधिक भव्य और भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि ऋषिकेश, वाराणसी और केरल में भी विदेशी जोड़े हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हुए देखे जा सकते हैं। इसमें से ज्यादातर जो संख्या है वो ईसाइयों की है, लेकिन मुस्लिम भी काफी संख्या में है। अभी आपने एक और खबर सुनी होगी जहां स्विट्जरलैंड के बेन बाबा, जिनका असली नाम बेन फॉनर है, वो पैदल ही भारत आ गए। उन्होंने कहा कि 4 साल की लंबी यात्रा के बाद मैं भारत पहुंचा हूं और जो शांति और आध्यात्मिकता मैंने यहाँ पाई है वो दुनिया में कहीं नहीं। बेन बाबा साधु का जीवन अपना चुके हैं और पूरी तरह सनातन में रम गए। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। चलिए अब महाकुंभ की ही बात कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाकुंभ में इस बार जो इस्लामी देश हैं उनकी दिलचस्पी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें कतर, यूएई, बहरीन जैसे देश शामिल हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार इन देशों से महाकुंभ से जुड़ी जानकारी सर्च करने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। कई पाकिस्तानी और ईरानी श्रद्धालु जो सनातन धर्म को मानने लगे वो भी महाकुंभ आए। कुछ ने तो खुद ही कहा कि हम ईरान से आए हैं, हमारा ये मजहब है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मजहब छिपाया ताकि किसी भी तरह के वे कंट्रोवर्सी में ना पड़े। यूएई में बसे कई शेख महाकुंभ को लेकर के अपना बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महाकुंभ दुनिया के लिए एक मिसाल है, जहां इतने ज्यादा लोग, इतनी बड़ी संस्कृति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि एकता की इससे अच्छी मिसाल कोई नहीं है। इसको लेकर पता चला कि यूएई में बसे कई भारतीय अपने इस्लामिक दोस्तों को महाकुंभ के बारे में बताया है, जिसमें से जो लोग हैं वो इसीलिए महाकुंभ जाने को उत्सुक हैं। दरअसल सिर्फ यही बात नहीं है, कुछ सालों से हम देखें तो इस्लामिक देशों में योग और ध्यान को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि हमने सऊदी अरब में जद्दाह और मक्का जैसे शहर में देखा कि किस तरह योगा चैंपियनशिप हो रही है। और तो और सऊदी अरब में भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक उपचारों को भी अब अनुमति मिल गई है। इसके अलावा हाल ही में यूएई में हमने देखा किस तरह बाबा बागेश्वर धाम, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग सत्संग करके आए, और वो भी एक शेख के कहने पर। यह भी काफी ज्यादा गौरवान्वित करने वाली बात है। इसके अलावा अमेरिका में 2010 के बाद से हिंदू धर्म अपनाने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। वहाँ के कई चर्चों में अब हिंदू दर्शन और गीता के बारे में भी चर्चा होने लगी है। रूस में योग, ध्यान और गीता पर सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मॉस्को जैसी जगहों पर श्री कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में रूसी नागरिक आ रहे हैं और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसी के साथ हिंदू मंदिरों की संख्या भी बढ़ रही है।
अभी लंदन में नीलकंठ महादेव का एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, जिसमें ब्रिटिश हिंदू समुदाय काफी उत्साह दिखा रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी पिछले कुछ सालों से भगवत गीता और योग पर चर्चा देखने को मिल रही है। कई नेता दिख चुके हैं जो भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, खुलेआम जय श्री कृष्ण का नारा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। और इन्हीं सब का परिणाम है कि यूरोप और अमेरिका में हिंदू आबादी अब दोगुनी होने वाली। अफ्रीका के कई देशों में भी हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी आज का जो हिंदू धर्म है वह सिर्फ मंदिरों और किताबों तक ही सीमित नहीं रह चुका, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। हर जगह इसके अनुयायी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अब इस्लामिक देशों में भी भगवत गीता पढ़ी जा रही है, योग किया जा रहा है और वहां से लोग महाकुंभ जैसे आयोजन में शामिल होने के लिए उतावले हैं। ये चीजें ये बताती हैं कि आने वाले समय में सनातन धर्म का भविष्य और ज्यादा उज्जवल देखने को मिलेगा। कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि 2050 तक पूरी दुनिया में हिंदू धर्म आज जिस स्थिति में है उससे दोगुना हो जाएगा और अफ्रीका, यूरोप और खाड़ी देशों में हिंदू धर्म की प्रासंगिकता काफी तेजी के साथ बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।